आप मेरी बेटी कावेरी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। नरपत जी, मैं पूछ सकता हूँ ये कैश कहाँ से आया? इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैंने बेटी भी आई है इनके घर। मुस्कुरा भी दीजिए नंद जी, अब तो आपकी भाभी आपके घर में एक कदम रख चुकी है। क्या उससे अपनी गिफ्ट वापस ले। बेटियां तो पराई होने के लिए ही पैदा होती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा दीदी। अच्छा होता अगर तो कावेरी का गिफ्ट रख लेती, तेरी अलमारी के किसी कोने में पड़ा रहता, कम से कम इस सारे क्लेश से तो बच जाती। मेरा यकीन मानिए बुआ साहब, मेरा इरादा उसका दिल दुखाने का नहीं था। कावेरी ने जो किया उसका इतना बुरा नहीं लगा, पर पापा, आज पहली बार पापा ने मेरी बात नहीं सुनी। पहली बार पापा मुझे समझ नहीं पाए। भाई साहब का ऐसा बर्ताव मैंने पहली बार देखा। जरूर कोई बात है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। क्या हुआ समर, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? तुम्हारा रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा कावेरी। तुम्हें सलोनी दी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। हमसे बड़ी है। अगर वो घर की बड़ी है तो उन्हें ये रियलाइज करना चाहिए कि घर की नई बहू के साथ, इस घर के इकलौते बेटे की बहू के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। कम ऑन कावेरी, अब ये सब समझाने के लिए या एहसास दिलाने के लिए उन्हें इस तरह ह्यूमिलेट करने की जरूरत नहीं थी। वो पहले से बहुत दुखी है, और ऊपर से तुम्हारा घर छोड़ने का नाटक और ये गिफ्ट नहीं लेने का नाटक। नाटक तो उन्होंने किया है, गिफ्ट वापस कर कर। मेरा भी एक भाई है, हमारे घर का वन एंड ओनली सन कमल भैया, और कैसे मेरे घर वाले उन्हें पलकों पे बिठा के रखते हैं आई नो। लेकिन तुम्हारे घर में जैसे वो क्या कहते हैं उसे, गंगा ही उल्टी बहती है। तुम्हें तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं, और अगर तुम्हें यहाँ कोई नहीं पूछेगा तो मेरी क्या पोजीशन होगी? तुम्हारी? हाँ मेरी, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। मेरी इंसल्ट तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी। ये गर्मी, मच्छर। समर, समर उठो ना प्लीज। समर, क्या टाइम हुआ? 6:30 बज रहे हैं समर। अभी तो रात है। नहीं सो सकती समर में, इतनी गर्मी है, ऊपर से मच्छर। एसी के बगैर मैं मर जाऊंगी, मुझे हीट स्ट्रोक हो जाएगा समर। कावेरी इस वक्त सो जाओ, एसी कल सुबह लेकर आएंगे। हाँ, जब तक एसी लेके आएंगे ना मैं मर जाऊंगी। ओह गॉड ये गर्मी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसा लगा आपको उपन्यास? बहुत अच्छा लगा। आइए। बुआ साहब और ड्राइवर इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने पढ़ा उपन्यास शेष प्रश्न? जी, बहुत अच्छा लगा। यकीन नहीं होता कि कमल जैसी औरत हो सकती है, वो भी उस जमाने में। गायत्री जी, मैं तो मानता हूँ कमल जैसी औरत हर पीढ़ी में होती है और होनी चाहिए भी। अगर हमें नए जमाने की ओर बढ़ना है तो हमें ये पुराने रीति रिवाज नकारना होगा। ये किताबी बातें सिर्फ पढ़ने में ही अच्छी लगती हैं, इन्हें निजी जिंदगी में उतारना, वो भी अकेले। ऐसा इंसान मिल सकता है जो साथ दे, राह दिखाए। सबको नहीं मिलता है। गायत्री जी, मिल सकता है। इंसान सफर के लिए कदम तो बढ़ाए।
ओह गॉड दीदी, अब ये सारी चाय गिर जाती और दाग लग जाता। लेकिन नहीं लगा। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी आई? डोंट आस्क, वो कमरा नहीं भट्टी है। वैसे आपने मेरे लिए चाय बनाने की तकलीफ क्यों की? ये तकलीफ मैंने पापा के लिए की है, लेकिन तुम चाहो तो अभी 2 मिनट में चाय बना सकती हो। नो थैंक यू, मुझे अपने हाथों की बनी हुई चाय ज्यादा पसंद है। और वैसे भी मैं हर्बल टी पीती हूँ। इसका नाम तो आज तक इस घर में किसी ने सुना नहीं होगा। सुना है, लेकिन पी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि समर का टेस्ट भी कोई अलग होगा। समर का जो भी टेस्ट हो, अब उसको मेरे टेस्ट के हिसाब से मैच करना पड़ेगा। एंड दैट्स मैरिज इज ऑल अबाउट। क्यों ननन जी? कुछ नहीं है तो ये तेवर है, अगर कुछ होता तो जाने क्या होता। बहू के आई घर में आप तो हमें भूल ही गई अंबिका जी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कह रही हैं आप? अरे बहू तो घर की हो गई, पर आप तो हमारा मान है, मेरी बेटी की सास। आपको कैसे भूल सकते हैं हम? तो फिर क्या बेटी की शादी भूल गई? जी मैं समझी नहीं। 50 काम होते हैं शादी के। मुहूर्त निकलवाना है, बारातियों की लिस्ट बनानी है, इतनी शॉपिंग करनी है, सब जगह बुकिंग करवानी है। अब पैसे का मुंह देखूं तो बात आगे बढ़ाऊं ना। मैं समझ गई, मैं इनसे बात करके आपको फोन करती हूँ। जल्दी कीजिएगा, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो मनु भाभी, मैं अंबिका बोल रही हूँ। हेलो हेलो मनु भाभी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो हेलो मनु भाभी, पाए लागू, अंबिका बोल रही हूँ। अरे थारी दौने, ये हुई ना बात? वो तो फलो दादी नानी बनो देवरानी जी, घर में बहू क्या आ गई? तुम तो रीति रिवाज ही भूल गई। ऐसा नहीं है मनु भाभी, आप तो सब जानती हैं ना। अब क्या परेशानी धमक गई हमारी देवरानी जी के साथ? तुम्हारी तो आवाज से ही चिंता टपक रही है। मन्नो भाभी के लायक कोई सेवा हो तो बताओ, भाई सेवा करूं तभी मेवा पाऊं ना। मनु भाभी, सलोनी के ससुराल से फोन आया था, ठाकुराइन पैसे देखे बिना कुछ नहीं करेगी, और उधर चौधरी लगता है भूल ही गए हैं। बस बस मेरी फूलवती देवरानी, मैं मर गई क्या? मैं सब समझ गई। अब अपनी परेशानी दोहरा के मन ना बिगाड़ो। देखो तुम्हें मेरे देवर जी की कसम। रही बात चौधरी को याद दिलाने की, तो समझो काम हो गया। मनु भाभी, आप नहीं होती तो जाने क्या होता मेरा। अब रहने दो, अपने देवर जी के लिए तो मैं जितना करूं कम है। अच्छा रखती हूँ, चौधरी से बात करके वापस फोन करूंगी। जी अच्छा। जयराम जी। कुआं दिखाऊं, पानी खींचूं, मटका भरूं और पानी भी पिलाऊं। अरे देवर जी, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। सुपर्ब, डिलीशियस। कावेरी, गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाया तुमने। सच? एक्चुअली बड़े दिनों बाद ऐसा हलवा खाया है। मम्मी, आज भाभी ने पहली बार कुकिंग की है, उन्हें नेक तो दीजिए। हाँ भाई, दो ना। हाँ हाँ देती हूँ बाबा। नेक देना पड़ेगा। कावेरी बेटा, ये ले बेटा, जुग जुग जियो। बेटा हलवा थोड़ा और सिका होता ना तो ज्यादा स्वाद आता खाने में। मन तो मेरा भी किया था कि मैं हलवा थोड़ा और सेकती, केसर और बादाम डालती, पर अगर किचन में खड़े होने की जगह होती तो शायद आसानी रहती।
और काफी सामान है भी नहीं आपकी रसोई में। जब चीज ही अच्छी नहीं बनी हो तो नेक का क्या फायदा। मॉम, आप भी ना। अरे मैं क्या, हम सभी को यह हलवा ज्यादा सिका हुआ पसंद है। अंबिका, बहू ने आज पहली बार रसोई में कदम रखा है। अपनी पसंद नापसंद उसे बाद में भी तो बताई जा सकती है, आज ही बताना जरूरी था क्या? समर, तुम बहू के पास जाओ और ये नेक का पैसा लेके जाओ। सर, चौधरी साहब आए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर लेके। जी। समधी जी आए हैं और बहू अभी भी नाराज होती गई। तुम लोग बहू के पास जाओ। अरे चौधरी जी, नमस्कार। ऑफिस से आ रहे हैं या ऑफिस को जा रहे हैं? जी नहीं, मैं तो इसे लेकर आपके पास ही आया था। मैं कुछ समझा नहीं चौधरी जी। वो आइए आइए ना। वो समझी जी, दरअसल बात यह है कि मैंने कावेरी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। अब शादी तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन पिता का फर्ज कैसे भूल सकता हूं। मुझे मुक्त कर दें और इसे स्वीकार करें। कर रहे हैं चौधरी जी? जब शादी ही दस्तूर से नहीं हुई तो फिर लेन देन का सवाल ही नहीं उठता। मैं इसे नहीं ले सकता। नहीं, नाराज ना हो, ये तो मेरी तरफ से छोटा सा उपहार समझिए। कावेरी की चीज है, कावेरी के घर रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, बात आपको या मुझे अच्छा लगने की नहीं है। शादी लड़का और लड़की की मर्जी से हुई थी। आप और हम तो उसमें शामिल भी नहीं थे, इसलिए ये सब रहने दीजिए। वाह समधी जी वाह, आप जैसा आदमी न देखा है न देखूंगा। क्या उत्तम विचार है। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो बेटा। कावेरी नहीं दिखाई दे रही है? ये अपने कमरे में ही होगी, वो बुला देता हूँ। मैं उससे मिला हूं। जाइए ना, आप ही का घर है। बेटे, अंकल को भाभी के पास ले जाओ। जी आइए अंकल। चलो बेटा। समधन जी, आप? सॉरी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं था। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। कावेरी आपके गुण गाए जा रही थी, कह रही थी माँ जैसी सास मिली है। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? ये बात तो मुझे कहनी थी कि हम लोग किस्मत वाले हैं जो हमें कावेरी जैसी बहू मिली। कितनी संस्कारिक है, कितनी सुशील है वो। भाई साहब, सूटकेस दिखाई नहीं दे रहा। वो मेरा कहाँ था? वो जिसकी अमानत थी मैंने दे दिया। अब वो पैसा मेरे किस काम का? कावेरी जाने, उसकी मर्जी, जो चाहे सो करे। क्या हुआ समधन जी? वो पैसे तो आप हमें देने वाले थे ना?
चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन नरपत जी ने मना कर दिया। लेकिन हमने तो आपको उनसे बताने के लिए मना किया था ना। अच्छा अच्छा, मैं भूल कैसे गया? मुझे कसम से बिल्कुल याद नहीं समदन जी। क्या ऐसी बात हुई थी क्या? कोई बात नहीं समदन जी, आपकी अमानत आपके घर में ही है। बहू का पैसा आपका पैसा, जो उचित समझे करे। चलता हूं, नमस्ते। मम्मी, क्या है? क्या बात है मम्मी? क्या बात है? कोई बात नहीं है। आप कुछ परेशान लग रही हैं। किसने कहा मैं परेशान हूँ? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है मम्मा। अब तू फेस रीडिंग भी करने लगी है क्या? जब मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, तब भी तू कहे जा रही मैं परेशान हूँ। देख, मैं हंस रही हूँ। अब ठीक है? जा। मम्मा, अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो आप चौधरी जी से क्या बातें कर रही थी? और उनसे बात करने के बाद ही आप परेशान हो गई। तो तू जासूसी भी करने लगी है? नहीं मम्मी, मैं तो बकवास मत कर सलोनी। अपने काम से काम रखा कर। जा अपने कमरे में जा। एक बात पूछनी थी मम्मा। समर कह रहा था कि मेरे दहेज के लिए आप लोग उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे थे। तुझे समर ने कहा है ना, तेरे माँ बाप ने तो नहीं कहा। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं। तेरा हर मामले में नाक घुसाना जरूरी है क्या? कितनी बार समझाया है कि बेटियों का हर मामले में बोलना ठीक नहीं होता। ये तो हमारी किस्मत खराब थी कि ऊपर वाले ने हमारी झोली में तुझ जैसी बेटी डाल दी। यही कह दिया होता मम्मा कि मैं बोझ हूं आप लोग। बोझ हो या ना हो, लेकिन जिम्मेदारी तो आज नहीं तो कल इस जिम्मेदारी का बोझ तो मुझे उतारना ही होगा ना। आप जी द ग्रेट, प्रणाम। नील, कैसे हो? एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। आप कैसे हैं? अरे तुम्हारे बिना ठीक कैसे रह सकता हूँ। अब तुम कब आ रहे हो भाई? अभी कहाँ आप जी? अभी तो गाने की रिकॉर्डिंग है, दिन रात रिहर्सल चलती रहती है। अब सलोनी कैसी है? हेलो आप जी मैंने कहा सलोनी कैसी है? कब हो रही है उसकी शादी? नील, वो रिश्ता टूट गया। क्या? सलोनी ने खुद जाकर के वो रिश्ता तोड़ दिया। नील बेटा, मुझे तो अब पूरा विश्वास होने लगा है कि तेरा और सलोनी का एक होना बिल्कुल तय है। जैसे ही तुझे पहला मौका मिले उससे अपने दिल की बात कह देना। हाँ, जरूर कह देना, समझे? सलोनी आई है, बात करो उससे। मिस झांसी की रानी सलोनी कैसी हो? सुना है बड़ी जगमग लड़ी जा रही है आजकल। अपनी एंगेजमेंट तोड़ के आ गई। हाँ। क्या बात है, कोई और पसंद आ गया क्या? या सलोनी मैडम को शादी में ही इंटरेस्ट नहीं है? इस सब को मजाक मत समझो नील। मजाक नहीं सलोनी, सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है नील। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, मगर फोन पर नहीं, आमने सामने करूंगा।
कुछ खास बात है। ओके? जब तक तुम आओगे नील, बात करने का मौका कहाँ होगा? मेरा रुमाल? मेरा रुमाल यहाँ कैसे? जहाँ तक मुझे याद है, ये तो गिर गया था।